तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। बात कोरोना वायरस से जुड़ी। देश में बेकाबू कोरोना, 3,54,000 नए केस सामने आए। एक्टिव केस की अगर बात किया जाए तो 28,07,338 कुल केसों की संख्या है। और वहीं आपको बता दें कि 1,73,06,420 अब तक कुल मौतें हो चुकी हैं। कुल मौतों का आंकड़ा आपको बता दें कि 1,95,118। तो 3,54,000 मामले सामने आए। एक्टिव केस 28,07,338 है। तो कुल केसों की संख्या 1,73,06,400 से भी ज्यादा है। अब तक कुल मौतें 1,94,000 से भी ज्यादा हुई है। तो देश में कोरोना बेकाबू है। दिन पर दिन कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। पाबंदियां भी यहां पर लगाई जा रही है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना, 35,614 नए सामने केस आए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या अगर बात किया जाए 2,97,616 है। अब तक कुल 11,165 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की संख्या है कोरोना की। अब तक 11,165 लोगों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। यूपी में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू है। 4,368 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के 35,864 एक्टिव केस है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 2,146 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देहरादून में कोरोना के 1,670 नए केस सामने आए। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी कोरोना के 1,144 नए केस सामने आए। नैनीताल, जो कि पर्यटन स्थल माना जाता है, वहां पर भी 438 केस सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में भी कोरोना के 390 केस सामने आए। उधम सिंह नगर में भी कोरोना के 200 नए केस सामने आए हैं। टिहरी गढ़वाल में भी 110 केस सामने आए हैं। चंपावत की अगर बात किया जाए तो 100 संक्रमित पाए गए हैं। तो हर राज्य में कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन कोरोना है कि उस पर लगाम नहीं लग पा रही। अभी पीक आना बाकी है कोरोना का। उस वक्त क्या हाल होगा, क्या मंजर होगा, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे में आपको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो वहीं राजधानी दिल्ली की बात कर लिया जाए तो दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 22,933 नए केस सामने आए हैं। अब तक 10,27,715 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो वहीं कुल सक्रिय मामलों की अगर बात किया जाए तो 94,592 कोरोना पॉजिटिव दर 30.21% है। राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है। 22,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे। दूसरी लहर बहुत ज्यादा भयावह है। तो वहीं एक अकेले महाराष्ट्र में भी कोरोना तांडव मचा रहा है। 66,191 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कुल सक्रिय मामले महाराष्ट्र में 6,98,354 है। अब तक 64,760 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का कोहराम जारी है। 12,666 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 6,92,362 कोरोना संक्रमित मिले हैं। और ऐसे में 1,23,835 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना हावी हो रहा है।
चलिए, हमारे 4 रिपोर्टर हमारे साथ है जानकारी देने के लिए। नीलेश चौहान संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, आनंद गायकवाड़ संवाददाता मुंबई से जुड़ गए हैं, सतीश बौद्ध संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं और सुमित सैनी संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। क्या स्थिति अब नीलेश वहां पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है? उत्तर प्रदेश में अभी जो कोरोना की दूसरी लहर है वो काफी तांडव मचा चुकी है। वही सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। बीते 24 घंटे की अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर ये है कि 6,200 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं 5200 से करीब नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है कि पहली बार 6200 लोग एक साथ ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया है कि कोरोना संक्रमित मरीज अगर जिला अस्पताल में इलाज कराने जाता है या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाता है, जब उसको वहां पर बेड नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में उसे प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा और उसका भी पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल है। उसके अलावा अगर हम इस पहल की बात करें तो अब जरूरत है कि अधिकारियों को योगी सरकार की जो मंशा है कि लोगों को कोरोना का इलाज हम मुफ्त में कराएंगे, इसको जमीनी स्तर पर लागू कराने की। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की कमी को लेकर तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से तस्वीरें सामने आई। हालांकि लगातार अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। आने वाले समय में ऑक्सीजन की जो किल्लत उत्तर प्रदेश में उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। राजधानी की बात करें तो कल बीकेटी क्षेत्र में एक और प्लांट लगाया गया है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा जो यानी पहले से बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है कि नहीं राजधानी में? देखिए, अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में स्थितियां जब की तब बनी हुई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्थितियों को काबू कर दिया जाएगा। चलिए, आपके पास लौटेंगे। सुमित सैनी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं क्योंकि उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और उस कुंभ मेले में कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव आज भी पाए गए हैं और ऐसे में क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? कोरोना को लेकर क्या जरूरी कदम उठाया जा रहा है सुमित? बिल्कुल, कोरोना को लेकर लगातार यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर लॉकडाउन की स्थिति है, नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है और सुबह से लेकर 2 बजे तक ही सब दुकानों को प्रतिष्ठानों को खोला जा सकता है। उसके बाद उनको बंद किया जाए, उनको बंद करने के आदेश है। उसके बाद सड़कों पर आवाजाही को बंद है और 7 बजे के बाद 5 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया है। पूरे उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार भयावह होता जा रहा है। इसी को चलते आज से देहरादून में शाम 7 बजे से लेकर 3 मई तक तमाम पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और इसी के चलते तमाम जो प्रदेश में जितने भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, उन सभी सरकारी कार्यालयों में 28 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं चैन को तोड़ने के लिए सरकार भी पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोगों को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना संक्रमण इतना बढ़ता जा रहा है तो अब जरा इस पर अपना विशेष ध्यान रखें। तो इसको भी लोगों को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं कोरोना इस तरह बेकाबू होता जा रहा है। लगातार जो अभी पिछले 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। लगातार संक्रमण पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए अब नए जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, तो इसके लिए यहाँ पर बेचल के लिए भी एक प्लांट लगा दिया गया है। एक प्लांट को जो सिर्फ मेडिकल और हॉस्पिटल में ही सिर्फ ऑक्सीजन को इसकी सप्लाई करेगा और कहीं ना कहीं अभी अगर देहरादून की बात करें क्योंकि सभी राज्य के तमाम जिलों में से अगर कोरोना संक्रमित किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है तो उसको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। लेकिन देहरादून में ही इतना प्रेशर है हॉस्पिटलों के ऊपर तो वहीं पर बेड मिलना मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर वाला बेड मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हायर सेंटर पहुंचे तो उन लोगों को भी निराशा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे सुमित। आनंद गायकवाड़ के पास लिए चलते हैं। मुंबई की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह है, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। क्या कुछ सरकार का एक्शन प्लान आप देख पा रहे हैं? जी, मुंबई तो अभी पिछले 3-4 दिनों में देखा जाए तो मुंबई में जो 24 घंटों में नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं उनकी संख्या कम हो रही है। जो 10,000 के ऊपर देखी जा रही थी संख्या, वो अभी 5,000 तक आ गई। लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कल पिछले 24 घंटों में 832 मौतें हुई है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में मौतों का एक दिन में होने का। लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये मई के बाद ये 24 घंटों में मौतों का आंकड़ा
1000 तक जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र में भी दूसरी वेव आ सकती है। इतना सब मालूम होने के बावजूद भी प्रशासन ने उसकी पूर्व तैयारियां क्यों नहीं की, ये सवाल है। अभी भी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन कठोर निर्बंध लगाए गए, बावजूद उसके अगर ये कोरोना संक्रमितों की संख्या आए दिन बढ़ रही है, मौतों की संख्या आए दिन बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के एक्शन प्लान पे ही सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे सतीश, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। इसके पीछे की वजह हम क्या माने, क्योंकि दूसरी वेव सबसे ज्यादा भयावह वहां पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार और जिला प्रशासन ने 25 जिलों में लॉकडाउन लगाया, बावजूद उसके लगातार जो संक्रमण का जो दायरा है बढ़ता जा रहा है और लगातार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ये जिस प्रकार संक्रमण बढ़ने से राज्य सरकार चिंता में है और राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बैठकें करके नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्षों से और पार्षदों से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी ये बात बता दें कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार बेडों की कमी है और ये बेड की कमी के कारण लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, इससे चिंता का विषय है। जी जी, लेकिन अब बात किया जाए सरकार की एक्शन प्लान की, तो क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग कैसे एक्टिव है वहां पर? आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में जितने भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। वैसे ऑक्सीजन की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन 300 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। संविदा पर जो नर्सें हैं उनकी भर्ती चालू है और लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी 25 जिलों में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। फातिमा, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। नीलेश, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बोकारो से भी ऑक्सीजन मंगाई गई, एयरलिफ्ट भी की गई ऑक्सीजन। अब क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई है पूरी तरीके से, या फिर कई अस्पतालों में अभी भी शिकायत आ रही है ऑक्सीजन की कमी की? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों के पास होगी, वो अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है कि आप जितना भी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो। बोकारो से लगातार जो है ट्रेनें आ रही हैं, एयरलिफ्ट कराया जा रहा है ऑक्सीजन के कंटेनरों को। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन 1 से 2 दिन में पूरी तरीके से आपूर्ति हो जाएगी, कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा की, राजधानी में एम्बुलेंस सेवा का स्तर इतना है कि करीब 5000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट लाने के लिए सिर्फ 56 एम्बुलेंस काम कर रही है। ये चिंता का विषय है, जिसका नतीजा है कि कहीं मरीज की रिक्शे से जाता है, ऑटो से जाता है, टैक्सी से जाता है या फिर पैदल जाता है, रिक्शे से जाता है। तो इस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, तो ये सारी जरूरी सेवाएं लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? नीलेश, क्या समझा जाए? क्या प्रशासन जो दिखाता है वो एक्चुअल में नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल, जो जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावे हैं वो एक्चुअल में वो दावे हवाई है। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या पुलिसकर्मी है, जो लगातार फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, जब इनके परिवार में या ये खुद बीमार होते हैं तो इनको खुद बेड उन्हीं की संस्था में नहीं मिलता है, उन्हीं के अस्पताल में नहीं मिलता है। तो इसको लेकर भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों में काफी रोष देखा जा रहा है। इनका कहना है कि अब जब हम अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को इलाज दे रहे हैं, कि अगर मेरी जान जोखिम में पड़ती है, मेरे परिवार के किसी सदस्य को संक्रमण होता है तो उसको बेड नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी बेडों को आरक्षित किया जाए जिस तरीके से। ठीक है, लेकिन नीलेश, मैं आपके पास आऊंगी। बेड की अगर व्यवस्थाएं की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, तो क्या लोगों तक बेड पहुंच पा, क्या बेड मिल रहा है लोगों को, ये बड़ा सवाल है। सुमित, मैं आपके पास आऊंगी। बेड की व्यवस्थाओं की अगर बात किया जाए या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात किया जाए, ये सभी वहां पर उपलब्ध है या फिर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अगर बात ऑक्सीजन की करें तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में है। ऑक्सीजन के लिए नए प्लांट भी चालू कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो रिफिल है, जो सिलेंडर है, सबसे बड़ी समस्या सिलेंडर की है, क्योंकि सिलेंडर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बहुत कम है पूरे देश में ही। अब रिफिल के लिए जब खाली सिलेंडर नहीं है तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लेकिन अभी इस तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर
बेड की बात करें तो बेड तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वेंटिलेटर और ऑक्सीजन वाला बेड, वो उसकी कमी है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ अगर जिले में हरिद्वार, अगर जो तमाम जिलों है, जिले से भी अगर क्रिटिकल कोई पोजीशन हो जाती है तो उसको हायर सेंटर भेजा जाता है। लेकिन और सरकार वहां पर लगातार फैसले भी ले रही है। अब तो कर्फ्यू भी लगा दिया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण किया जा सके, बेडों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, लेकिन आखिर लोगों के बीच परेशानियां क्यों उत्पन्न है? फातिमा, ये जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग जो बढ़ी है, जैसे ही टेस्टिंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की संख्या भी लगातार बढ़ती है। और अभी भी अगर बात करें तो 30,000 के आसपास रिपोर्ट के रिजल्ट आने भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने टेस्ट हुए हैं उनकी भी रिपोर्टें आ रही है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों पर पाबंदियां लगी हुई है, आने जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन जो पिछली रिपोर्टें वो आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी हॉस्पिटलों में अभी समस्या देखी जा रही है, हॉस्पिटलों में लोगों को बेड के लिए अब हमारे खुद बचते हैं, कभी किसी को इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कहीं उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया जा रहा है। तो उस चीज की समस्या को तो हम खुद ही देख रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो 1 साल पहले ये जो कोरोना चला था, तो उसके बाद भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसकी जैसी स्थिति उसके तौर पर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनाई गई है। ये तो कुंभ का चलते, हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो इस कुंभ के चलते यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई गई थी, लेकिन दूसरी जगहों से डॉक्टर भी बुलाए गए थे। लेकिन अब डॉक्टर अपने जिलों वाले, जिन जिलों से डॉक्टर बुलाए गए थे, उत्तर प्रदेश के भी डॉक्टर बुलाए, वो भी सब यहाँ से जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी भयावह हो रखी है। बिल्कुल, स्थिति ऐसी है कि उसको नियंत्रण करने के लिए कई एक्शन प्लान तैयार करने होंगे। आपके पास लौटेंगे सुमित, मैं आनंद गायकवाड़ के पास जाऊंगी। आनंद, अगर मुंबई की बात कर लिया जाए, वहां पर ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? मुंबई में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो स्थानीय बृहन मुंबई महापालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने अब कुछ प्लांट शुरू किए हैं। साथ ही कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये खुद आगे आ रही है। तो ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत नहीं है जितनी उर्वरित महाराष्ट्र में है। तो मुंबई में ऑक्सीजन की कमतरता नहीं है, ये सही है, लेकिन मुंबई में बेड्स की कमी आ सकती है। बेड की कमी आ सकती है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाया जा रहा है? क्या प्रयास देख पा रहे हैं आप? जी, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे निजी अस्पताल है, ट्रस्ट के हॉस्पिटल है, ट्रस्ट के जगह है, उसको अभी अडेप्ट करके वहाँ पे कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आनंद जरूर देखी गई है, वहां पर भले ही पाबंदियां लगा दी गई और ये कह दिया गया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा संपूर्ण, लेकिन पाबंदियां बहुत है। लेकिन लॉकडाउन के डर से पलायन लगातार बढ़ रहा है। तो वहां पर पलायन की स्थिति को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जा रहे हैं? जो प्रवासी हैं उनके रहने का, रुकने का, खाने का इंतजाम कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तो किसी जिनको बाहर जाना है, जो पलायन कर रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। उसकी वजह है कि मुंबई पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, और सर्विस सेक्टर बंद है। सर्विस सेक्टर बंद होने की वजह से वो मजदूर यहाँ रुकते भी है तो करेंगे क्या, इसलिए उनको रोक नहीं रही है सरकार, उनको जाने दे रही है। तो ऐसे में कैसे कोरोना काबू में आएगा? जब प्रवासी यहाँ से, अगर मान लीजिए कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो यहाँ से दूसरे राज्य लेकर जाएगा, वहां पर भी कोरोना फैलाएगा। एहतियात तो बरतना जरूरी होगा ना, ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं तो एहतियात ऐसे बरते जा रहे हैं, जैसे ट्रेन से या बसों से जा रहे हैं तो उनकी आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट मौके पे हो रही है, मतलब रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, वहीं पे टेस्ट हो रही है। अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो जो पलायन करने वाले मजदूर है उनसे कोरोना ना फैले दूसरे राज्यों में भी, इसके पूरे प्रिकॉशन ली जा रही है। चलिए, आपके पास लौटेंगे। सतीश, मैं आपके पास आऊंगी। अगर बात रायपुर की कर लिया जाए तो वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या किस हद तक बढ़ रही है, और तो और परेशानियां जो लोगों के बीच आ रही है उसको दूर करने के लिए कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? आपको सबसे पहले बता दें कि छत्तीसगढ़ में 24 लगाया गया, लेकिन बावजूद उसके कोरोना थम नहीं रहा है। इसका मेन कारण है, जिस प्रकार राज्य सरकार ने जो सीमावर्ती जो जितने भी सीमा है छत्तीसगढ़ की, वहां पर कोरोना टेस्ट के लिए ड्यूटी लगाई है अधिकारियों की, लेकिन उसके बावजूद भी लोग महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से लगातार यहाँ पहुंच रहे, जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरी ये बात बता रहे कि लगातार लॉकडाउन में जो फेरी वाले हैं वो लगातार घूम रहे, जिसके कारण लोग बाहर आ रहे। सड़कों पर जो कर्फ्यू का नजारा पिछले इसमें संक्रमण में देखा गया, पिछले साल देखा गया, लेकिन आज लगातार लोग सड़कों पे घूम रहे, जिसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो पलायन जो मजदूर छत्तीसगढ़ से बाहर गए थे, वो अंदरूनी रास्ते से
बिना जी। सरकार की जानकारी के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और ये संक्रमण फैला रहे हैं। तो क्या जो उसके लिए कोई सरकार इंतजाम नहीं है सरकार और प्रशासन की तरफ से? सरकार ने तैयारी तो करके रखी है, लेकिन बॉर्डर पे जो अधिकारी बैठे हैं, जो बॉर्डर से होके आ रहे हैं, उनका एनटीपीसीआर टेस्ट और सारा टेस्ट हो रहा है, लेकिन जो अंदरूनी रास्ते से जो छत्तीसगढ़ के अंदर पहुंच रहे हैं, उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है और वो बिना बताए, सरकार के बिना बताए या अपने गांव पहुंच रहे हैं और ये संक्रमण बढ़ रहा है। जी, ये किस तरीके का जागरूकता है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की यहाँ पर बात की गई है, लोग खुद लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कोरोना को काबू किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर एक इंसान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना की रोकथाम हर एक इंसान के फर्ज से ही होगी। और ऐसे में इस बीच अपडेट आपको बता दें कि भारत में बेकाबू कोरोना के हालात, 24 घंटे में 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,73,13,163 है। 24 घंटे में 2,812 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या अगर बात किया जाए 28,13,000 से भी ज्यादा है और यहीं पर कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब तक के नए आंकड़े आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपडेट है कोरोना की, जो इस कदर कोरोना हावी हो रहा है। कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या आपके सामने 28,13,000 से भी ज्यादा है। भारत में बेकाबू कोरोना के हालात, 24 घंटे में 3,52,991 नए मामले सामने आए। ये नए आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं। 24 घंटे में 2,812 लोगों की मौत भी हुई है। नीलेश संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। नीलेश, कोरोना तो बेकाबू हो रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना खत्म हो, उसकी रोकथाम हो। यहाँ पे लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। सोचिए अगर इस तरीके के काम नहीं होते तो कोरोना का हाल क्या होता, किस हद तक वो बढ़ता? बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश में देश की बात करें, जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है, इसके लिए कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं, जो आम जनता है वो जिम्मेदार है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन लगाएंगे, वीकेंड लॉकडाउन लगाएंगे, नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, जिसके तहत हम कोरोना को कंट्रोल कर देंगे। ये कोरोना तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर लेता है, क्योंकि जो बेवजह बाहर घूमने की जरूरतें हैं उनको कंट्रोल नहीं कर लेता है, तो 2 गज की दूरी नहीं बना लेता है, मास्क पहनना नहीं सीख जाता है, सैनिटाइजर का उपयोग करना नहीं सीख जाता है, सफाई की जिम्मेदारी नहीं समझ लेता, तब तक ये कोरोना कंट्रोल होने वाला नहीं है। क्योंकि कोरोना को उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, तो कहीं ना कहीं अभी भी तो लोग लापरवाह बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना है कहाँ, सरकारी कार्यक्रम होता है तब कोरोना नहीं होता है, सरकार की रैलियां होती हैं तब कोरोना नहीं होता है, जब आम जनता के घर में कोई समारोह होता है उसी समय ये कोरोना फैलता है। तो इस तरीके की अभी भी बेवजह की बातें लोग कर रहे हैं। उसके अलावा जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाता है, इसका मतलब ये सख्ती के साथ जागरूकता भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर भी अभियान शासन प्रशासन को चलाना पड़ेगा। नीलेश, आपका भी शुक्रिया, सुमित आपका भी शुक्रिया और सतीश आपका भी शुक्रिया, आनंद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर कोरोना से बचना है तो आपको एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर एहतियात बरत रहा है, चाहे वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, सभी को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। अगर आप 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पर कोरोना हावी हो सकता है। और ऐसे में उन प्रवासियों के लिए एक न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से हिदायत है कि आप छुप छुपा कर घर ना जाएं, आप अपना टेस्ट कराएं, फिर जाकर क्वारंटीन होइए, फिर जाकर घर जाइए। घर जाएंगे आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।